टाइम एंड वर्क, समय और काम। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग टाइप 1 सामान्य प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि दिन ज्ञात करने से संबंधित हैं। तो हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। अर्जुन एवं विकास किसी काम को क्रमशः 10 दिनों एवं 15 दिनों में करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अर्जुन 10 दिनों में करते हैं। अर्जुन के लिए ये लिख देते हैं, अर्जुन कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और विकास के लिए भी लिखते हैं, विकास कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो पूछ रहा है अर्जुन और विकास दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अर्जुन और विकास दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो अर्जुन कर रहा है 10 दिन में, तो 10 हो जाएगा। विकास कर रहा है 15 दिन में, 15 हो जाएगा। बट्टा में दोनों का योग यानी 10 + 15, ये डायरेक्ट हमें दिन मिलेगा। तो 10 × 15 और 10 और 15 का योग हो जाएगा 25। तो 5 से काटेंगे, 50 25, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 6 दिन, 3 दूना 6, 6 दिन आंसर हो जाएगा। हम इसे एक और तरीक़े से बना सकते हैं पार्ट के अनुसार। अगर 10 दिन में अर्जुन करता है किसी काम को, तो एक दिन में अर्थात एक डे में कितना करेगा? 1/10 भाग काम करेगा, पार्ट 1/10 पार्ट करेगा। अगर विकास 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 पार्ट यानी 1/15 भाग। तो इसके अनुसार भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में अर्जुन और विकास कितने दिन में करेंगे? तो अर्जुन एक दिन में 1/10 भाग कर रहा है, विकास एक दिन में 15 भाग कर रहा है। ये पार्ट के अनुसार है, भाग के अनुसार। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 तिया 30, 3 एकम 3, 15 दूना 30, 2 एकम 2, पार्ट 3 2 5, 5/30 हो जाएगा, पार्ट 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक 30 यानी 1/6 भाग। तो हम लोग जानते हैं कि भाग का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा भाग होता है। तो जब यहाँ पे हमको भाग मिला तो इसको पलट देंगे तो दिन में हमारा क्या आंसर आ जाएगा? तो 1/6 को पलटेंगे तो 6/1 हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम 1 नीचे में नहीं लिखते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा? 6 दिन। तो दोनों मिलकर 6 दिन में इस काम को करेंगे। हम इसे दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ए, बी एवं सी 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में एवं सी कर रहा है 15 दिन में। तो पूछ रहा है तीनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए + बी + सी। तो ए कर रहा है 10 दिन में, 10 गुना बी कर रहा है 12 दिन में, 12 गुना सी कर रहा है 15 दिन में, 15। अब इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि 2 आदमी मिलकर कर रहे थे और दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो डायरेक्ट बट्टा में नीचे हम लोग क्या कर रहे थे? जोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे 3 आदमी है तो डायरेक्ट तीनों को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि एक पहला स्टेप में 10 और 12 को गुना करेंगे
हम लोगों ने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट जब इस टाइम एंड वर्क का पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा था। तो पहले स्टेप में हम लोग 10 और 12 का गुना करेंगे तो 12 दहा के 120 हो जाएगा, प्लस दूसरे स्टेप में 12 और 15 को आपस में गुना करेंगे तो 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18। तीसरे स्टेप में हम लोग 15 और 10 का गुना करेंगे, 15 दहा के 150। अब हम इसको कटने वाला हो तो काट देते हैं, 10 गुना 12 गुना 15। नीचे वाला सभी को जोड़ेंगे तो 180 और 20, 200 एक 300, 300 एक 450, 450। इसको काटेंगे, 15 तिया 45, 30 बार, 10 तिया 30, 3 बार, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, यानी 4 दिन हमें आंसर मिलेगा। 4 दिन आंसर। इसे भी हम पार्ट के अनुसार बना सकते थे। तो पूछ रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग, 1/10 पार्ट। बी 12 दिन में करता है तो एक डे में कितना करेगा, 1/12 भाग। और सी 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग। तो तीनों पूछ रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1/10 पार्ट। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1/12 भाग। और सी एक दिन में 1/15 पार्ट। ये पार्ट के अनुसार यानी भाग के अनुसार बना रहे हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला का 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 10 छक 60 प्लस 12 पच्चे 60, 15 चौके 60 भाग हो जाएगा। 6 4 10 और 5 15, 15/60 भाग हो जाएगा पार्ट। 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी 1/4 भाग। तो हम लोग जानते हैं कि भाग का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा भाग होता है। यानी जब भाग को पलटेंगे 1/4 को जब पलटेंगे तो 4/1, तब बट्टा में 1 का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए बट्टा में हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। तो 4 दिन आंसर होगा। तीन नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दो मिलकर कर रहे हैं, यानी ए और बी अगर मिल के कर रहा है, ए और बी मिलकर, तो उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी और सी अगर मिल के कर रहा है तो उसी कार्य को 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। तो निकालना है हमें तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 12 गुना 15 गुना 20, और बटा में पहले इसका और इसका गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, प्लस फिर 15 और 20 का गुना, 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, प्लस 12 और 20 का गुना, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दो के ग्रुप में मिल कर के काम कर रहा है, और ऐसे हम लोग जब देखेंगे तो एक ए यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे, यानी 2 ए हो जा रहा है, 2 बी भी हो जा रहा है और 2 सी हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे।
तो 12 गुना 15 गुना 20, इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमको 3 2 500, एक 680, 720 हो जाएगा। 720 गुना 2, तो 12 छक 72, 1 0, 20 तिया 60, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 5 दूना 10, 10 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हम लोग पाठ के अनुसार बना सकते हैं। देख लेते हैं, एक a प्लस बी प्लस सी, यही तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है। तो a जब 12 दिन में a प्लस बी कर रहा है तो एक डे में कितना करेगा, 1/12 भाग, 1/12 भाग काम करेगा। अगर b और c मिलकर 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग। c और a 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1/12 भाग। ये एक दिन में 1/15 भाग प्लस एक दिन में 1/20 भाग। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट 2 से गुना किया है, लेकिन जब यहाँ भाग के अनुसार निकाल रहे हैं तो हम 1/2 से गुना करेंगे। यह 2 से गुना क्यों किए हैं, चूँकि 2 के ग्रुप में काम कर रहा है। और ऐसे भी जब हम देखेंगे तो डबल ए हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा, डबल सी हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे, लेकिन पार्ट के अनुसार यानी भाग के अनुसार जब बनाएंगे तो हम लोग 1/2 से गुना करेंगे। तो ये भाग के अनुसार, पार्ट के अनुसार हम लोग बना रहे हैं इसको। तो जब इसका हम लोग 12 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 25 60 प्लस 15 से जब इसमें भाग देंगे तो 15 चौके 60, 4 बार में कटेगा। और 4 से जब 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 20 तिया 60, 3 बार में कटेगा। और 3 से जब 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। गुना में 1/2 बराबर 5 4 9 3 12, 12/60 हो जाएगा। गुना में 1/2। ये पार्ट के अनुसार हम लोग, भाग के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। तो 12 पंचे 60 यानी 1/5, 5 गुने 2, 1/10 भाग। तो हम लोग जानते हैं जब भाग को हम पलटेंगे तो दिन में आ जाएगा। तो 1/10 को पलटेंगे तो 10/1 हो जाएगा। तो बटा में 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 10 भाग को पलटेंगे तो क्या मिलेगा, दिन, 10 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी 10 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में, तथा सी और ए 20 दिन में। बीस दिन में करता है। तो हम इसको पार्ट के अनुसार ही बनाते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग, 1/10 पार्ट। ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग करेगा। 20 दिन में करता है तो एक दिन में 1/20 भाग। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में सी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम तीनों का निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब ये हम इसको हम पता कर लेंगे, जब हम इसको पता कर लेंगे तो हमें पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेंगे। जब तीनों का दिन पता चल जाएगा तो हम ए और बी का मान जब घटा देंगे तो सी का मान आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तीनों कितने दिन में करेंगे उसको निकालते हैं। तो कितना है, 1/10, 1/15 प्लस 1/20। इसमें क्या करना है, 1/2 से गुना करना है, 1/2 से, क्योंकि 2 के ग्रुप में काम कर रहा है। जब इसका एलसीएम लेंगे 10, 15 और 20 का तो हो जाएगा 60।
10 छक 60, 6 एकम 6 प्लस 15 चौके 60, 4 एकम 4 प्लस 20 तिया 60, 3 एका 3 गुना 1/2 बराबर 6 4 10 3 13, 13/60, 13/60 पार्ट। ये पार्ट के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। तो 6 4 10 3 13, 13/60 गुने 2 120, 60 दूना 120, तो 13/120 हो जाएगा 120 पार्ट। तो हमें निकालना है सी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा। जब तीनों का हमको आ गया भाग में मान, तो हम तीनों के भाग में से a प्लस बी का मान घटा देंगे, a प्लस बी का घटा देंगे 1/10 भाग, तो हमें केवल सी का नहीं निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सी का जब निकालना है तो हम 13/120, ये किसका है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों का है। तो तीनों के मान में से हमें सी का निकालना है, तो a प्लस बी 1/10 घटा देंगे तो सी बच जाएगा, यानी ये 1 प्लस बी का है। जब इसका 120 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 से एक बार में कटेगा तो 13, और 10 से 12 बार में कटेगा, 12 दहाँ के 120 तो 12। भाग के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। तो 13 में से 12 गया तो 1/120 भाग। जब इसको हम पलटेंगे, भाग को हम लोग पलटेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमें दिन में आंसर मिल जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे, यानी 1/120 को उल्टा करेंगे तो 120 दिन हमें आंसर आ जाएगा। हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने दिन में करेंगे, तो 10 गुने 15 गुने 20 बटा, पहले 10 और 15 का गुना 150 प्लस 15 और 20 का गुना, 15 दूना 30, 300 प्लस 10 और 20 का गुना, 20 दहाँ के 200। इसमें क्या कर रहेंगे, 2 से गुना करेंगे, और पार्ट के अनुसार जब निकालेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे। भाग के अनुसार जब निकालेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे। जब डायरेक्ट हम लोग दिन निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे। तो 10 गुना 15 गुना 20, इसको जब जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 650 गुना 2। जब हम 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 से जब हम लोग काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 13, तो 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 बटा 13 दिन, 13 दिन मिल गया। जब दिन को हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा, भाग होगा, यानी भाग का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा भाग होता है। तो इसको पलटेंगे 120 बटा 13 को, तो 13/120 भाग हो जाएगा। तो ये किसका भाग हुआ, 13/120, ये तीनों का भाग हुआ। तो तीनों के भाग में से हमको सी का भाग निकालना है। तो तीनों के भाग में से a प्लस बी का भाग घटा देंगे, यानी 13/120 में से 1/10 घटा देंगे, तो इसका एलसीएम जब हम लोग निकाले हैं तो कितना आया है, 120, और ऊपर में बच गया था 1, भाग के अनुसार है। बाकी यहाँ से सेम उसी तरह, तो 1/120 भाग हुआ। जब इसको हम लोग पलटेंगे, उल्टा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/120 को उल्टा करेंगे तो 120/1, यानी 120 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसे 120 दिनों में तथा ए और सी उसे
90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना भाग कार्य कर देंगे। ए और बी 72 दिन में कर रहा है, बी और सी 120 दिनों में कर रहा है, सी प्लस ए या ए प्लस सी कितने दिन में, 90 दिन में कर रहा है। तो हम लोग भाग के अनुसार ही बना लेते हैं। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/72 भाग। जब 120 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/120 पार्ट। जब 90 दिन में हो रहा हो तो एक दिन में कितना होगा, 1/90 भाग पार्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो हो जाएगा 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि दो दो के ग्रुप में सब कोई काम कर रहा है। तो ये भाग के अनुसार हम बना रहे हैं पार्ट। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 72, 120 और 90 का 360 होगा। 72 पचे 360, 5 एकम 5, 120 से जब काटेंगे तो 3 बार में, 12 तिया 36 प्लस 9 चौका 36, यानी 90 से 4 बार में कट जाएगा, गुना 1/2 पार्ट। 5 3 8 4 12, 12/360 गुने 1/2 पार्ट। तो हो जाएगा 12 तिया 36 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/60 भाग, 1/60 पार्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे। 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 60 भाग काम करता है, तो 3 दिन में 3/60 भाग। 3 दिन में तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/20 भाग काम करेगा। आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्यन और हार्दिक किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि आर्यन अकेला उस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हार्दिक को वह काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। यानी आर्यन के लिए ए लिखते हैं और हार्दिक के लिए एच। दोनों मिलकर 10 दिन में कोई काम करता है, जबकि आर्यन अकेला उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है हार्दिक अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आर्यन और हार्दिक 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग काम करेगा, 1/10 भाग। और आर्यन 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग। तो जब आर्यन और हार्दिक के मान में से आर्यन का मान घटा देंगे तो हार्दिक का बच जाएगा। तो हमको जब निकालना है हार्दिक कितने दिन में करेंगे, तो यानी दोनों मिलकर जब कर रहा है 1/10 भाग, यानी आर्यन और हार्दिक, तो इसके मान में से अगर हम आर्यन का मान घटा दें जो कि 1/15 भाग कर रहा है, तो दोनों के मान में से ए का मान घटा देंगे तो एच हमको बच जाएगा। तो वही हार्दिक कितने दिन में करेंगे वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये पार्ट के अनुसार हम लोग बना रहे हैं, भाग के अनुसार। जब इसका एलसीएम लेंगे 10 और 15 का तो हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 पार्ट। 3 में से 2 जाएगा तो 1/30 पार्ट। तो हम लोग जानते हैं कि भाग का उल्टा करने पर हमको दिन मिलता है और दिन का उल्टा करने पर भाग में मिलता है। तो पार्ट है, भाग है, तो भाग को उल्टा करेंगे, अर्थात 1/30 को उल्टा करेंगे तो 30/1। तो
तो नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 30 दिन आंसर हो जाएगा। 30 दिन आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कश्यप एक खेत के 2/5 भाग को 6 दिनों में जोत सकता है और दीपेंद्र उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिनों में जोत सकता है। तो 1 नंबर में कह रहा है दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं। 2 नंबर में पूछ रहा है दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकता है। तो कश्यप के लिए हम लोग के लिखते हैं। तो कश्यप 2/5 भाग खेत 2/5 भाग खेत को 6 दिन में जोत रहा है। 6 दिन में 2/5 भाग 6 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में, यानी 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम, अर्थात पूरा काम का मतलब क्या होता है, 1 भाग काम। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 1 भाग। तो 1 भाग काम कितने दिन में करेगा, तो 2/5 भाग 6 दिन में, तो 1 भाग निकाल लेंगे अर्थात पूरा निकल जाएगा। तो 2 तिया 6, तो क्रॉस गुना होगा 5 तिया 15, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1, तो 5 तिया 15, यानी पूरा काम कहने का मतलब क्या हुआ, 1 दिन, एक भाग काम। 1 भाग काम कहने का मतलब पूरा काम कहने का मतलब 1 भाग काम। तो यानी कश्यप पूरा काम 15 दिन में करता है। और फिर बोला है दीपेंद्र को हम डी से लिख देते हैं। तो दीपेंद्र उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोतता है। 10 दिन में एक तिहाई काम 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम का मतलब 1 भाग काम। तो 10 तिया 30 दिन में, यानी दीपेंद्र उसी काम को 30 दिनों में। कश्यप 15 दिन में करता है, दीपेंद्र 30 दिन में करता है। तो 1 नंबर में है दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में जोत सकते हैं। तो दोनों मिलकर यानी कश्यप और दीपेंद्र, तो ये 15 दिन में करता है। तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग। डायरेक्ट हम दिन के अनुसार ही निकाल लेते हैं। तो कश्यप करता है 15 दिन में और दीपेंद्र करता है 30 दिन में। और 2 आदमी है तो नीचे में हम दोनों का डायरेक्ट योग कर देंगे, तो जोड़ देंगे तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। 15 और 30 45 दिन दोनों मिलकर, यानी 1 नंबर का हम लोग 15 तिया 45, 3 दहा के 30, यानी 10 दिन दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। इसे हम भाग के अनुसार भी बना सकते थे। 1 नंबर को कश्यप और दीपेंद्र कितने दिन में, यानी कश्यप 15 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग। दीपेंद्र 30 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/30 भाग। ये भाग में है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30 भाग। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3/30। जब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दहा के 30, यानी 1/10 पार्ट आ जाएगा। तो भाग का उल्टा दिन होता है, यानी 1/10 को उल्टा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 दिन आंसर हो गया। और 2 नंबर में पूछ रहा है दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकता है। दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, तो यानी पूरा काम दोनों मिलकर 10 दिन में, यानी 1 भाग काम कर रहा है 10 दिन में। पूरा काम कहने का मतलब क्या हुआ, 1 भाग काम। तो 1 भाग काम अब दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है। तो 4/5 भाग काम कितने दिन में करेगा, तो 10 गुना 4/5, तो 5 दूना 10, यानी 8। 4/5 भाग काम 8 दिन में करेगा। ये भी वही है, इसी तरीके से बन जाएगा, यानी दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है 1 भाग काम, यानी पूरा काम 10 दिन में। तो 4/5 भाग कितने दिन में, तो 10 गुना 4/5, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8 दिन। यहाँ से भी आंसर हमें मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीपू किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, दीपक उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में और सुनील उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो बीपू, बीपू को बी से लिख देते हैं। तो बीपू 1/2 भाग काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में, 5 दिन में। और दीपक उसी काम के 3/5 भाग, दीपक को डी से लिख देते हैं। दीपक 3/5 भाग काम 9 दिन में करता है। तथा फिर सुनील, सुनील को एस से लिख देते हैं। सुनील 2/3 भाग काम को 8 दिन में करता है। बीपू 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो 1 भाग यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी 1 भाग काम 5 दूना 10, यानी बीपू किसी काम को 10 दिनों में करता है। दीपेंद्र 3/5 भाग काम 9 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो 1 भाग काम यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी ऊपर 1 बच जाएगा, 5 तिया 15 दिन में। सुनील 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो पूरा काम यानी 1 भाग काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम का मतलब 1 भाग काम। तो 1 भाग काम 2 चौके 8, यानी तीसरे तीसरी गुना करेंगे तो 4 तिया 12, इधर गुना करेंगे तो कुछ नहीं है, यानी 1 बराबर 12 दिन। तो बीपू किसी काम को 10 दिन में करता है, दीपेंद्र उसी काम को 15 दिनों में और सुनील 12 दिनों में। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो बीपू प्लस दीपेंद्र प्लस सुनील तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बीपू करता है 10 दिन में, गुना दीपेंद्र करता है 15 दिन में, गुना सुनील करता है 12 दिन में। और बटा में पहले 10 और 15 का गुना करेंगे तो 15 दहा के 150 प्लस 15 और 12 का गुना करेंगे तो 180 प्लस 10 और 12 का गुना करेंगे तो 12 दहा के 120 दिन। 10 गुना 15 गुना 12, जब इसको हम जोड़ेंगे सबको तो 200 1 300 450 हो जाएगा, 450 दिन। जब हम इसको काटेंगे तो 15 तिया 45, 10 से 3 मतलब कर 3 बार में कटेगा, 3 चौके 12, यानी 4 दिन आंसर होगा। यानी तीनों मिलकर बीपू, दीपक और सुनील मिलकर 4 दिन में करेंगे। इसको भी हम पाठ के अनुसार बना सकते थे। बीपू प्लस दीपेंद्र प्लस सुनील तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बीपू 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10 भाग। दीपक 15 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/15 भाग। सुनील 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 12 भाग। पाठ के अनुसार जब हम 10 15 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 10 छक 60 प्लस 15 चौका 60, 12 पचे 60 भाग। 6 4 10 और 5 15, 15/60 भाग। 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी 1/4 भाग में आ गया। जब भाग को उल्टा करेंगे तो दिन में हो जाएगा, यानी 1/4 को उल्टा करेंगे तो 4/1, 4/1। नीचे 1 का कोई 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 ही होगा। तो ये दिन में हमें आंसर आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अजय किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। वह 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। विशाल शेष काम को 34 दिनों में पूरा करता है। तो बताए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अजय किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में, लेकिन क्या किया है? केवल 3 दिन काम किया है। वह 3 दिन काम किया है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/20 भाग काम। 1 दिन में कितना करता है? 1/20 भाग। 2 दिन में 2/20 भाग। लेकिन ये 3 दिन तक काम किया है तो 3 दिन में 3/20 भाग काम किया। तो कह रहा है 3 दिन काम करने के बाद, यानी 3 दिन में 3/20 भाग काम किया। काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। विशाल शेष काम को, जब ये 3/20 भाग काम किया तो अब शेष काम को, तो शेष काम कितना बच जाएगा? शेष काम
तो 3/20 भाग काम कर लिया। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में एक भाग, पूरा काम यानी एक भाग काम। तो एक भाग काम में से 3/20 भाग काम हो गया। तो एक भाग में से 3/20 जब घटाएंगे तो 20 से कम 20, 20 में से 3 जाएगा तो 17/20। तो हम इतना हम नहीं करेंगे बार बार, हम यहीं पे दोनों का अंतर कर देंगे। 20 में से 3 जाएगा तो 17, 17 बटा वाला नीचे में ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी बच गया शेष काम 17/20 भाग। तो कह रहा है विशाल, क्वेश्चन में कह रहा है विशाल शेष काम को 34 दिनों में पूरा करता है, यानी विशाल शेष काम कितना है 17/20 भाग। 17/20 भाग काम को 34 दिनों में करता है, 34 दिन में करता है। तो 17/20 भाग काम 34 दिन में करता है, तो एक भाग काम यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 17 दूना 34, तिरछा तिरछी गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 दूना 40, इधर एक बच जाएगा, यानी एक भाग काम पूरा काम 40 दिन में करेगा। तो पूछ रहा है लास्ट में हमसे कि दोनों मिलकर यानी अजय और विशाल दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अजय 20 दिन में कर रहा था और विशाल 40 दिन में, तो यानी ए से अजय और बी से विशाल दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो अजय 20 दिन में कर रहा था, तो 20 गुना विशाल का आ गया, ये 40 दिन में कर सकता है, और बटा में दोनों का जोड़, जब दो आदमी हो तो दोनों का जोड़, तो 40 और 20 60, 20 तिया 60, यानी 3 से जब 40 में भाग देंगे तो 13 तिया 39, यानी दोनों मिलकर 13.1/3 दिन में पूरा काम करेगा। इतना आंसर हो जाएगा। या इसको हम भाग में भी बना सकते थे, अजय और विशाल। तो अजय 20 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में 1/20 भाग, प्लस विशाल 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/40 भाग। जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 40, 20 दूना 40 प्लस 40 से कम 40 भाग, 2 और 1 3, 3/40 भाग। तो भाग आ गया, तो जब हम इसको पलटेंगे यानी 3/40 को पलटेंगे तो 40/3 क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 13 तिया 39, 13.1/3 दिन आंसर हो जाएगा। ये 13 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। यानी कह रहा है ए उतने समय में कर सकता है, ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलके करता है। फिर कह रहा है यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, यानी ए और बी 10 दिनों में कर सकता है, तथा फिर दिया है सी अकेला इस कार्य को 50 दिनों में। ए और बी 10 दिन में, सी 50 दिन में। तो पूछ रहा है लास्ट में बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो ए प्लस बी 10 दिन में करता है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग, 1/10 भाग। अगर सी 50 दिन में कोई काम करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा, 1/50 भाग। यानी दिन को जब उल्टा करेंगे तो भाग में आएगा और दिन को उल्टा करेंगे तो भाग में, और इसी भाग को जब पुनः उल्टा करेंगे यानी 1/10 को उल्टा करेंगे तो दिन में हमारा आ जाएगा। यानी दिन और भाग एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ए और बी एक दिन में 1/10 भाग काम करता है, जबकि यहाँ से हमको ए बराबर बी प्लस सी दिया है, तो यहाँ पर ए का मान हम रख सकते हैं, ए का मान कितना है, बी प्लस सी। तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस
ये b बराबर 1/10 भाग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b, एक b और एक b, तो 2b हो जाएगा प्लस c बराबर 1/10 भाग। अच्छा 2b प्लस यहाँ से c का मान हम ले सकते हैं, c का मान 1/50, तो c का मान 1/50 बराबर 1/10 भाग में है, तो 2b बराबर 1/10, और जब ये बराबर के इस साइड में आएगा यानी 1/50 जब बराबर के इस साइड आएगा प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 2b जब इसका एलसीएम लेंगे तो 50, 10 बचे 50 माइनस 1, यानी 2b बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4/50, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 25, यानी b बराबर 1/25 भाग। ये सब क्या था, भाग के अनुसार हम बना रहे थे, तो हमें क्या मिलेगा, भाग में मिलेगा। तो बोल रहा है b अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो b जब भाग में आ गया तो जब हम इसको पलटेंगे 1/25 को पलटेंगे तो 25/1 हो जाएगा, यानी 25 दिन हो जाएगा आंसर, यानी भाग का उल्टा दिन और दिन का उल्टा भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में। ए ने 4 दिन अकेले काम किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। तो पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 30 दिन में, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है ए ने 4 दिन अकेले काम किया, तो ए 20 दिन में कर सकता था, तो 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4/20 भाग काम किया होगा। फिर कह रहा है फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया, यानी सी कितने दिन में कर सकता है वो पता नहीं है, सी कितने दिन में कर सकता है वो हमको पता नहीं है, लेकिन बी सी के साथ मिलकर 18 दिन में कर लिया, यानी बी भी 18 दिन किया है, सी भी 18 दिन किया है, 18 दिन। तो बी 30 दिन में कर सकता था, तो 18 दिन में 18/30 भाग काम किया होगा। सी कितने दिन में कर सकता है वो पता नहीं, यानी कि हम मान लेते हैं n दिन में वो कर सकता है, तो 18 दिन में कितना करेगा, 18/n भाग काम करेगा। तो वही पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था, वही यानी सी कितने दिनों में कर सकता था वही हमको निकालना है। यानी तीनों ने मिलकर पूरा काम को किया, यानी एक भाग काम को किया है, तो 4/20 प्लस बी 18/30 भाग काम किया है, प्लस सी 18/n, यानी पूरा काम यानी एक भाग काम किया है। तो 4 से कट जाएगा, 4×5 = 20, 6 से कट जाएगा, 6 × 3 = 18, 6×5 = 30, यानी 1/5 प्लस 3/5 प्लस 18/n बराबर 1। तो हम n वाला इसको रहने देते हैं और इसका 1/5 और 3/5 का जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 प्लस 18/n बराबर 1। तो 18/n इसी बराबर के इस साइड रहेगा और 4/5 बराबर के इस साइड आएगा, तो 1 है, तो 1 में से ये 4/5 क्या होगा, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिपा रहता है,
तो प्लस में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4/5। तो जब इसको घटाएंगे 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 18/n, 5 एकम 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1/5, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n गुने 1, n हो जाएगा बराबर 18×5 90, यानी C कितना दिन में कर सकता था उस काम को? 90 दिन में, यानी यही 90 दिन आंसर हमको निकालना था। यही C n दिन में कर सकता था, तो n का मान हमें 90 मिल गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोनम 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती हैं। उसकी बहन मंजू को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। तो ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितने समय लेगी? तो सोनम 1 घंटे में, देखिए यहाँ 32 रसगुल्ला, ये 32 रसगुल्ला ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। 32 रसगुल्ला एक प्रकार का काम है, यानी सोनम भी 32 रसगुल्ला खाती है, इतने रसगुल्ले ही मंजू खाती हैं, तथा दोनों को मिलकर इतने ही रसगुल्ले। यानी हम इसको दूसरे लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, यानी कह सकते हैं सोनम किसी काम को 1 घंटे में कर सकती हैं, तथा उसकी बहन कौन है? मंजू है, तथा मंजू उसी काम को मतलब करने में 3 घंटे लगाती हैं। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं? तो ये 32 क्या है? 32 एक तरह का काम है। तो सोनम करती है, सोनम 1 घंटा में करती है, तथा उसकी बहन मंजू उतना ही रसगुल्ले खाने में, यानी उसी काम को करने में, उतना ही काम को करने में 3 घंटे लगाती है, 3 घंटा लगाती है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को यानी 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगाएगी? तो सोनम प्लस मंजू, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। 1 गुना 3, सोनम 1 और मंजू 3, और बटा में जब 2 रहे तो दोनों का योग, बटा समय घंटा में दिया है तो घंटा, तो 3 एकम 3, 3/4 घंटा। जब हम ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4 से जब 3 में भाग देंगे तो 1 घंटा से कम आएगा, तो 3/4। तो इसको हम क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना, चूँकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो अब क्या होगा? 60 से जब गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, 15 तिया 45 मिनट आंसर हो जाएगा। ये 32 रसगुल्ला क्या था? एक प्रकार का काम था। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप 1 कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे।